कभी कभार अपनी रूटीन लाइफ से निकलकर अपने माहौल को बदलना बहुत ज़रूरी होता है फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, आपको रीसेट करने के लिए, आपको रिफ़्रेश करने के लिए। कभी कभी अपनी रूटीन लाइफ से 2 कदम पीछे हट जाना ही बेहतर होता है और ऐसा ही मैंने किया इस वीकेंड पे। लास्ट वीकेंड वी वेंट फॉर स्टेकेशन। आपको पता है कि मरी में आजकल और गलियात में बहुत स्नोफॉल वगैरह हो रही है, सो वी थॉट कि हम क्यों ना ये वीकेंड स्नोई माउंटेन्स में जाकर गुजारें। सो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए जी, बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि मेरा जो रिसेंट ट्रिप था उसके मैंने क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एज यू नो आई लिव इन इस्लामाबाद और वहाँ से हमारे करीब है, बहुत 1.5 घंटे के रास्ते पे है मरी। और लास्ट फ्यू डेज़ में बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी, बट ड्यूरिंग स्नोफॉल इट इज़ डेंजरस टू गो ओवर देयर बिकॉज हमने कई बार हम ड्यूरिंग स्नोफॉल गए हैं, बट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही होती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे चेन चढ़ा भी लेते हैं तो किसी और की गाड़ी जिन्होंने चेन ना यूज़ की हो तो वो आके आपकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। सो वी डिसाइडेड कि हम ड्यूरिंग स्नोफॉल नहीं जाएंगे, आफ्टर स्नोफॉल, आफ्टर अ वीक और सो, स्नोफॉल के बाद 1 हफ्ते के बाद देन वी विल गो ओवर देयर, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है और उसको हमने स्नो का एक्सपीरियंस करवाना था। सो यस, और अभी आप देख रहे हैं कि वी आर ऑन अ कॉफ़ी शॉप और मरी का ट्रिप और कॉफ़ी ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। सो ये तो मैंडेटरी स्टॉप होता है कॉफ़ी शॉप पर और वहाँ पर जो है ना हमने कॉफ़ीज़ इंजॉय की। एंड आई पर्सनली प्रेफर टू हैव आइस्ड कॉफ़ी इन द विंटर सीज़न। मुझे अच्छा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो और उसमें आइस कॉफ़ी पीना। सो और साथ साथ यहाँ पर जी सनसेट का व्यू था, बहुत खूबसूरत व्यू था। सनसेट के टाइम भी आपको आसमान पर जो कलर्स नज़र आते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती रहती हूँ कि सनसेट और सनराइज़ का जो मंजर है वो ज़रूर देखा करें। ये बहुत अच्छा होता है, हीलिंग होता है और आपको एक तरह से रिफ़्रेश करता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सनसेट का व्यू एंजॉय किया, फिर हम चल पड़े जी अपने होटल की तरफ जहाँ हमारा स्टे था। बैकग्राउंड व्यूज़ एंजॉय कीजिए और साथ साथ हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, हम डेली अपनी ज़िंदगी जो है ना वो एक ऑटो पायलट मोड की तरह हम गुजार रहे होते हैं। जैसे हम ऑटो पायलट मोड में लगे हुए हैं, डेली सेम मॉर्निंग्स हमारी होती हैं, सेम रूटीन्स होती हैं, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हम लोगों को पूरी करनी है, सेम मेंटल लूप्स है हमारे, वही सोचें वही सब कुछ। और आहिस्ता आहिस्ता विदाउट नोटिसिंग वी स्टॉप लिसनिंग टू आवरसेल्व्स। हम खुद को सुनना, खुद को समझना हम छोड़ देते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं। तो जब हम अपनी रूटीन से थोड़ा सा फासला अख्तियार कर लेते हैं, रूटीन से थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाते हैं, उस ऑटो पायलट मोड से हम पीछे हो जाते हैं, तो ये हमें एक मौका देता है कि हमारा माइंड दोबारा से जाग जाए, हम खुद को दोबारा से पहचानें, हम अपनी अंदर की आवाज़ को सुने कि हम कौन हैं और हम क्या चाहते हैं। और जब आप अपनी डेली रूटीन से 2 कदम पीछे हटते हैं तो आपकी बॉडी को भी सांस लेने का मौका मिलता है, वो भी एक्सहेल करती है, ब्रीथ करती है। कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको कोई अलार्म की टेंशन ना हो, कोई ऐसा दिन जिस पर आपसे कोई उम्मीदें ना हो जिनको आपने टाइम से पहले पूरा करना है, कोई ऐसा दिन जिसमें अर्जेंसी ना हो, आपको कोई जल्दी ना हो किसी ऐसे काम की जो कि बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी उस दिन ये रियलाइज़ करे दैट आई एम सेफ, आई कैन स्लो डाउन। और जब आप रूटीन से हटकर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप खुलकर सांस ले सकें, आप खुद की आवाज़ सुन सकें, आप एंजॉय कर सकें, तो वहाँ पर आप वो चीज़ें नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो कि आप आम हालात में इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे आपके थॉट्स, आपके ख्यालात, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी थकन, आप अंदर से कितना थक चुके हैं, आपको तब रियलाइज़ होता है जब आप इस तरह का ब्रेक लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम योर डेली रूटीन, ये आपको एक क्लैरिटी देता है। जब आपके इर्द गिर्द की आवाज़ें, आपके इर्द गिर्द का शोर थोड़ा कम हो जाता है, आप उससे फासला अख्तियार कर लेते हैं, तो आप अपनी अंदर की आवाज़ को फिर सुन सकते हैं। और फिर आपको ये जो फासला है ये क्लैरिटी देता है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं। यू रियलाइज़ हाउ मच एनर्जी यू आर गिविंग अवे टू थिंग्स दैट नेवर डिजर्व्ड इट। आप खुद को और अपनी एनर्जी को कौन सी उन चीज़ों के ऊपर ज़ाया कर रहे हैं जो कि डिज़र्व ही नहीं करती। हमारी डेली की रूटीन्स हमें फंक्शनिंग में रखती हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन जब हम इससे डिस्टेंस रखते हैं ना, एक तरह से हम वक्ती तौर पर एक फासला अख्तियार करते हैं, तो उससे
फिर हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं ख़ुद को, अंदर की आवाज़ को। आप वो सवालात सुनना शुरू कर देते हैं जिनको आप अवॉइड कर रहे थे। Why am I rushing? Why am I exhausted? Why am I carrying so much? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं ज़िंदगी में इतना दौड़ क्यों रही हूँ, मैं थकी हुई क्यों हूँ। And instead of answering them with productivity, you answer them with honesty. और जब आप अपनी डेली रूटीन से कुछ टाइम या कुछ लम्हे निकाल कर आप नेचर में जाते हैं तो आपको ये नेचर रिमाइंड कराती है that nothing is chasing you, nothing needs to be forced. पहाड़ों को देखें, अपनी जगह पर खड़े हैं। अगर आप स्नोफॉल को होता हुआ देखें तो आप देखेंगे कि वो कोई किसी जल्दी में नहीं है। स्नोफॉल बहुत स्लो हो रही होती है, बट इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो इट रिमाइंड्स यू दैट द माउंटेन्स डोंट रश, द स्नो डजंट हरी, yet everything exists in perfect timing. ये आपको बार बार इस बात को रिमाइंड करवाते हैं कि life was never meant to feel heavy all the time. हर टाइम खुद को ओवर स्टिमुलेट करना, खुद को थका हुआ रखना, खुद को बोझल रखना, it is not required. Distance from your routine doesn't change your responsibilities. इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने अगर कुछ फासला अख्तियार कर लिया है अपनी रूटीन से, आप हट कर आप कुछ लम्हे या कुछ वक्त अपने साथ गुजारें तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करना है या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। नो, इट चेंजेस योर रिलेशनशिप विद देम। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर टाइम भागम दौड़ में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। जब आप किसी भी ऐसी जगह से होकर आते हैं तो आप you return softer, you return less reactive. आप थोड़े से calm down हो जाते हैं, थोड़े से ठहर जाते हैं, slow down हो जाते हैं। You stop surviving your days and start choosing how you want to live them. आप खुद को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, खुद को हील करते हैं। And the most beautiful part is that you don't leave the healing behind. You carry it back with you in the way you protect your peace, in the way you slow your morning, in the way you stop overloading yourself. ऐसे कुछ लम्हात आपको सिखाते हैं कि ज़िंदगी में ठहर जाना, स्लो डाउन हो जाना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि आप अपनी मॉर्निंग्स का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ एक भागम दौड़ में या कियोटिक वे में ना करें, बल्कि स्लो मॉर्निंग से अपने दिन का आगाज़ करें। ये आपको सिखाता है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर पीस, और अपने पीस को प्रोटेक्ट करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको सिखाता है टू स्टॉप ओवरलोडिंग योर सेल्फ, कि हर टाइम, हर वक्त, हर दिन खुद को दूसरों के बोझ तले दबाना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि आप वो लोड भी अपने साथ लेकर चलें जो कि आपका है ही नहीं। दूसरों की टेंशन्स, दूसरों के बोझ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कभी कभी जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं अपने लिए वो होता है पीछे हट जाना, 2 कदम पीछे हट जाना, खुद को रिमाइंड कराने के लिए, खुद को याद करवाने के लिए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। विदाउट एनी नॉइस, डिस्टेंस फ्रॉम रूटीन हील्स यू मोर देन यू रियलाइज। सो कभी कभी रूटीन की लाइफ से हटकर कहीं निकला कीजिए, कहीं पहाड़ों में, कहीं नेचर में। और ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई बहुत लग्जरी ट्रिप रखें या आप बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा हो तो ही आपने कुछ ऐसा एंजॉय करना है। सिंपल शाम के टाइम अगर आप पार्क में भी निकल जाते हैं, अपने सब कामों को, अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड पे रख के अगर आप शाम के टाइम पार्क में निकलती हैं, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करती हैं। नेचर मीन्स कि खुली फ़िज़ा में जाएं, खुले आसमान को देखें, दरख्तों को देखें, पानी को देखें, फूलों को देखें, पौधों को देखें, तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है आपके माइंड के लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी, आपके खुद के लिए भी। हर टाइम खुद को कामों के बोझ तले रखना, हर टाइम खुद को दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने में लगाना, खुद को भूल जाना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप इस दुनिया में अपनी लाइफ गुजारने आए हैं, अपने हिस्से का टाइम गुजारने आए हैं। सो अपने टाइम को अपने ऊपर भी गुजारिए, खुद के साथ भी बैठिए, खुद के साथ भी बातें कीजिए, अपने ख्यालात को सुनिए, अपनी सोच को सुनिए, अपने इमोशंस को सुनिए, अपनी बॉडी को सुनिए कि आप क्या चाहते हैं, आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है, आपका जहन आपसे क्या कह रहा है, आपकी ख्यालात आपसे क्या कह रहे हैं, आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। और ये समझने के लिए आपका कुछ देर खामोशी में अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। सो बैकग्राउंड में आपने देखे हैं क्लिप्स फ्रॉम माई रिसेंट ट्रिप,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड है दैट वाज फुली कवर्ड विद स्नो और उसको साफ़ किया गया है रोड को। अच्छा, एज़ वी लिव इन इस्लामाबाद सो हम बहुत दफ़ा, कितनी दफ़ा हम गए होंगे मरी, बट फिर भी जब भी हम जाते हैं ना, जब भी गलियात जाएँ या अयूबिया या मरी जाएँ, तो कोई ना कोई नई जगह एक्सप्लोर करने को मिलती है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और यही नेचर की खूबसूरती होती है कि जितनी बार भी आप नेचर में जाते हैं ना, आपको वहाँ पर कुछ नया आपको देखने को मिलता है, कुछ नया आप एक्सप्लोर करते हैं। इट इज़ नॉट सेम, इट इज़ नॉट एक जगह पे मोनोटनस नहीं है, रुका हुआ नहीं है। आपको हर बार कुछ नया सीन, कुछ नया व्यू, कोई नई सीनरी या कुछ भी नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, कोई नया रास्ता, कोई नई मंजिल। सो इस बार हमने फ़र्स्ट टाइम अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक पे कई बार प्लान करते थे जाने का, बट वहाँ जाने नहीं होता था। सो इस बार हम अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक की तरफ गए और ये जो एक टनल है अयूबिया में जो कि फ्यू इयर्स बिफोर ही इन्होंने ओपन किया है, सो ये भी अभी तक देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। सो वी वेंट ओवर देयर एज वेल, हमने इस टनल को भी देखा और इसके साथ हम पाइपलाइन ट्रैक में बहुत मज़ा आया। पाइपलाइन ट्रैक में ना आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं, आप खामोशी में वॉक करते हैं और आप पहाड़ों पे चल रहे हैं, इनके व्यूज़ इंजॉय कर रहे हैं, परिंदों की आवाज़ें, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार तो ऑब्वियसली स्नो थी, सारे जो पहाड़ हैं दैट वाज फुली कवर्ड विद स्नो, तो आपको जो स्नो के ऊपर चलने का जो है ना इत्तेफाक, वो आपको कभी कभी ही होता है। सो हमने उस पाइपलाइन ट्रैक के ऊपर, स्नो के ऊपर वॉक की और यहाँ पर बहुत अच्छा एक कह सकते हैं इन्होंने जो एक हैक यूज़ किया हुआ है लोकल लोगों ने, वो ये है कि आपके शूज़ के ऊपर वो सॉक्स चढ़ा देते हैं, यानी आप सॉक्स पहन लेते हैं अपने शूज़ के ऊपर, और उससे ये होता है कि आप स्लिप नहीं करते वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो। अदरवाइज़ अगर आप स्नो के ऊपर वॉक कर रहे हैं ना, और ख़ास तौर पर जब वो जम जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है एक तरह से आप ये कह लें, तो फिर आप उसके ऊपर स्लिप करते हैं। सो जब आप अपने शूज़ के ऊपर सॉक्स पहन लेते हैं तो फिर यू डोंट स्लिप ऑन द स्नो वाइल वॉकिंग ऑन द स्नो। सो हम लोगों ने भी ऐसे सॉक्स पहन लिए और फिर हमने आराम से वॉक की, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हमने बहुत इंजॉय किया। हमने स्नो फाइट की, हमने खूबसूरत व्यूज़ देखे क्योंकि सारे दरख्त और पहाड़ फुली कवर्ड थे विद स्नो, और ये मंज़र आपको वंस इन अ ईयर ही देखने में मिलता है जब स्नो फॉल होती है। उसके अलावा बाकी साल जब आप इस पाइपलाइन ट्रैक पे जाते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। सो ज़रूर टाइम निकाल के अपनी डेली रूटीन में से कुछ भी ऐसा प्लान किया कीजिए जहाँ पर आप जाएँ, नेचर में टाइम गुजारें, किसी ऐसी जगह में जाएँ जहाँ आप नेचर में टाइम गुजारें, खामोशी में टाइम गुजारें, अपने साथ कुछ लम्हात इंजॉय करें। उसके बाद जी हमारा वापसी का सफ़र था, 2 दिन का हमारा स्टे था। वापसी पे ही हमने रास्ते में डिनर किया था। तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये फ्यू इयर्स बैक होता था जब आपको मरी जाते थे तो खाने का बहुत मसला होता था, क्योंकि वहाँ पे वो लोकल शुमारी टाइप रेस्टोरेंट होते थे जो कि सबको पसंद नहीं होते। सो और वॉशरूम्स का बहुत मसला होता था। बट अब जो है एक तो बहुत अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने ये की है कि जगह जगह पर आपको क्लीन वॉशरूम्स आपको मिलेंगे, और इसके साथ साथ खाने पीने की भी अब तो बेइंतहा ऑप्शंस हैं। एक्सप्रेस वे पे, मरी एक्सप्रेस वे पे आपको हर रेस्टोरेंट का जो है ना वो ब्रांच मिल जाती है वहाँ पर। सो खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है, वॉशरूम्स का भी कोई मसला नहीं है। और जहाँ हमारा स्टे था इट वाज फ्योरा होटल, और उनकी बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज थी, नीट एंड क्लीन उनके वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन उनके रूम्स थे, एंड इट वाज द बेस्ट होटल इफ़ यू वांट टू स्टे नियर माल रोड। आप माल रोड के पास रहना चाहते हैं या कश्मीर पॉइंट के करीब अगर आप स्टे करना चाहते हैं इन द मरी, तो वहाँ पर आप जो है ना जाकर इस होटल में स्टे कर सकते हैं। चलिए जी, दैट वाज ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।